हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार इंडिया। आज बात शुरू करते हैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा से। चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जेठालाल के पिताजी और टप्पू के दादाजी। गांव में रहने वाले जिंदा दिल देहाती चंपकलाल मुंबई शहर में कैसे एडजस्ट करते हैं, ये देखना है। हाँ माँ, कहाँ चली गई थी? सुबह से 2 बार फोन कर चुकी हूँ। आपको पता है, सुबह में एक बार जब तक आपके साथ फोन पर बात नहीं करती, टप्पू के पापा नाश्ता नहीं करते। क्यों, क्या मैं नाश्ता बनाऊँ तब ना? हाँ माँ, मेरे ससुर जी आ गए। पहले तो आते वक्त ठीक हो गए, और कल तो नाचते नाचते उनकी कमर ही लचक गई, फिर मेरे नाचने से ठीक हो गई। और पता है, आज उनकी तबीयत खराब हो गई। बारिश की वजह से उनको सर्दी जुकाम हो गया है। लगता है मुंबई की हवा उनको सदी नहीं। क्या वापस भेज दूं? अभी तो आए हैं। चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, मुंबई में छाया हुआ है काले घने बादलों का कहर, और ऐसे माहौल में आपके साथ है रीटा रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम कल तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, माहौल बहुत ही गर्म है, क्योंकि इस वक्त सड़कों पे हैं रास्तों से ज्यादा गड्ढे और गड्ढों से ज्यादा हैं गिरे हुए लोग। इसका मतलब यह है कि हमारी मुंबई नगरी इस वक्त डूबने के कगार पर है। तो अरे ये जानकारी दे रही है या डरा रही है? मुंबई की व्यवस्था इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। समुद्र के पानी का लेवल बढ़ चुका है। मुंबई शहर में हाहाकार मचा हुआ है। इतना ही नहीं। हाँ हेलो नटू काका, हाँ जेठा बोल रहा हूँ। कहाँ है आप? कॉम्प्लेक्स से लेकर अरे हाँ, मैंने दुकान के नंबर पे ही फोन लगाया। ये बारिश में दिमाग काम करना बंद हो गया। अच्छा सुनो, आप है ना सलीम के साथ सारा दुकान का माल ऊपर मालिये पे चढ़ा दो। अरे सलीम को नहीं, मैं कह रहा हूँ दुकान का जो माल है ने, वो सलीम की मदद लेकर गोडाउन में ऊपर मालिये पे चढ़ा दो। हाँ, और सुनो, दुकान में बिल्कुल पानी नहीं आना चाहिए, वरना कल माल की जगह पे मैं बिक जाऊंगा। हाँ, और एक बात, अगर ज्यादा बारिश हुई, पानी भर गया ना, तो आप दुकान बंद करके निकल जाना। तो रखता हूँ फोन, ओके? बापूजी, आज आप क्या खाएंगे? गर्मा गर्म ढोकला बनाऊं? नहीं, क्या ढोकड़ा बनाऊं दया? देख नहीं रही हो, बापूजी खुद ऐसे ढोकड़ा जैसे बन के बैठे हुए हैं। दवाई खिलाओ। एक काम करो, डॉक्टर हाथी कोई बुला लो। ए भाई, उसे रहने दे। वो डॉक्टर नहीं, दर्जी है, दर्जी। और इतनी बारिश में वो यहाँ तक चलकर आएगा, तब तक मैं ठीक हो जाऊंगा, वो बीमार पड़ जाएगा। मुझे नहीं खानी दवाई। बापूजी दवाई खा लीजिए ना। क्या? बाहर मौसम कितना खराब है, कितनी बारिश हो रही है। तो मेरे दवाई खाने से बारिश क्या रुक जाएगी? बापूजी कभी तो मेरी बात मानिए। अभी कल तो आया हमें। बापूजी, मैं गर्मा गर्म भजिया बनाऊं? खाएंगे आप? जो खिलाना खिलाओ, बापूजी का सर मत खाओ। लो, प्यार से भजिया खिलाने की बात कर रही हूँ, तो ऊपर से सर खाने की बात कहाँ से आ गई? मेरे तो नसीब में ऐसा लिखा तो मुझे क्या? कुछ नहीं। मम्मी, टप्पू खेलने जा रहा है। हाँ हाँ बेटा, जाओ। क्या? हाँ, जा बेटा जा। क्या जा? पता है बाहर कितनी बारिश हो रही है? तो बारिश तो बाहर ही होगी ना, घर में थोड़ी होगी। आप भी ना कुछ भी। हम जा बेटा, हाँ जा। दया, तुमको पता है बच्चा बाहर बारिश में खेलने जाएगा तो क्या होगा? पता है, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ। क्या पता है? बच्चे भीग जाते हैं। अरे भीगने से ही तो सब कुछ होता है डोबी। याद है पिछले साल में कितना भीग गया था? अरे मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। एक टाइम पे तो मुझे लगा मैं इंसान नहीं मछली हूँ। ए मछली, मेरा पोता शेर है, शेर। उसे कुछ नहीं होगा। जेठा भाई, क्या हुआ भाभी? जेठा भाई, तारक सुबह से न्यूज़पेपर के ऑफिस में कॉलम देने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। अरे तो वो लोग परेशान हो गए, तुम क्यों चिंता कर रही हो? क्योंकि उनका फोन नहीं लग रहा है। सुबह से वो गए हैं। मैंने न्यूज़पेपर के ऑफिस में फोन करके पूछा, तो वो लोग तो कह रहे कि वो वहाँ आए नहीं। देखिए बाहर कितनी बारिश हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अंजलि जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बैठ जाइए। ओफो भाभी जी, मैं कैसे बैठूं? ऐसे। प्लीज भाभी जी, मुझे कितनी टेंशन हो रही है पता है। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं मन्नत मानती हूँ। हे माता जी,
मेहता जी जल्दी घर पर आ जाएंगे तो टप्पू के पापा एक हफ्ते तक बाथरूम के बजाय बाहर बारिश में नहाएंगे। बराबर है। अरे मैं आपको ऐसा अचार बना कर दूंगी, ऐसा अचार बना कर दूंगी कि आप सोचती रह जाएंगी कि कैसा अचार बना के दिया है। हाँ हाँ, नहीं मैं खुद आऊंगी ना। नहीं नहीं, आपको खाने के वो क्या करता है तुम ये? क्या? नहीं नहीं, आपको नहीं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? अरे पूरा फर्श गीला हो रहा है। तुम्हें फर्श की पड़ी है? हाँ, यहाँ पे मैं पूरा भीग गया, उसका कुछ नहीं। अरे लेकिन छाता लेकर गए थे ना आप, फिर भी भीग गए। फिर भी नहीं, छाता लेकर गया था इसीलिए भीग गया। अरे कब से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कम्बल खुलता ही नहीं है। अरे खुल जा। ये देख, खुल गया। जहाँ पे छाता खोलना था वहाँ पे तो खोला नहीं, जहाँ पे नहीं खोलना था वहाँ पे खोल दिया। अरे लेकिन खुल तो गया ना। मगर क्या फायदा, बारिश तो बाहर हो रही है। हाँ ठीक है, बंद करता हूँ। सोनू कहाँ है? वो तो नीचे बच्चों के साथ खेल रही है। नीचे? हाँ। अरे लेकिन मैं अभी नीचे से ही तो आया हूँ। बंद हो जा। क्या करे, लाइए मैं करके देती हूँ। पहले खुल नहीं रहा था, अभी बंद नहीं हो रहा है। अरे लाइए। अरे मुझसे नहीं हुआ, तुमसे क्या खाक होगा? अच्छा। अब नया खरीद लीजिए। हाँ, ये पुराना हो गया है, फेंक दीजिए इसे। हाँ ठीक है। अपना टॉयलेट का ओए रोशन, देख बाहर छमाछम बारिश हो रही है। શું વાત કરે છે? ओए मौसम बड़ा मस्त कलंदर है। मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय ने गर्मा गर्म पकोड़े बना के लाती हूँ। ओए सोने पे सुहागा, मजा आ गया। ओ गुगी, इतनी बारिश में फुटबॉल लेकर कहाँ जा रहा है? नीचे टप्पू के साथ खेलने। ओए पुत्र, इतनी बारिश में कोई फुटबॉल खेलता है? अरे पापा, टप्पू ने कहा है कि नीचे बारिश में खेलने का मजा ही कुछ और है। पुत्र, इतनी बारिश में जाएगा तो बीमार हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी। अरे जवा दे नहीं बाबा, सोसाइटी के सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं। तुम कहती हो तो जाने देता हूँ, पर छाता लेके जाना। अरे पापा, छाता लेके कोई फुटबॉल खेलता है क्या? ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी। अरे दोस्तों, आज सोसाइटी के बाहर जाके खेलते हैं। सोसाइटी के बाहर? हाँ, आज तो रोड पे भी कोई नहीं होगा। टप्पू और उसके साथ कहीं भी खेल सकते हैं। नहीं, मुझे डर लगता है। जो डर गया समझो घर गया। चलो, चलो। बबीता जी को फोन करके बता देता हूँ घर के बाहर ना निकले। हेलो। हंसिनी को फोन लगाया और कौवे ने उठाया। हाँ? हेलो। हेलो, रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। ये कहाँ आ गया बीच में? हेलो। अरे कौन बोल रहा है? वो अंगूर के लिए फोन कर रहा है और ये लंगूर उठा रहा है। अरे नार पिंदर न नेरा लंदर न। अरे पर कौन बोल रहा है जी? रॉन्ग नंबर है। जब आपको पता है रॉन्ग नंबर है तो बार बार फोन क्यों उठाते हो? रखो फोन। अरे बबीता जी, आप किधर छुप गई है? फोन उठाइए। बबीता जी, आखिर आपने मेरा फोन उठाया। कौन बोल रहा है? जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ जेठा जी, फरमाइए। बबीता जी, मैंने आपको फोन इसलिए किया कि क्या है, आज बाहर बारिश बहुत है, तो आप घर से बाहर अकेले मत निकलना। क्या है, अकेले बाहर निकले ना तो खतरा है। नहीं, ऐसा तो आप घर में भी एक खतरनाक आदमी के साथ रहते ही हो। क्या? नहीं, मतलब ये टीवी वाले भी बोल रहे हैं कि सब जगह पानी भर गया है, तो क्या है कि आप घर में ही रहना। फिर भी अगर आपको ऐसा कोई अर्जेंट काम याद आए और बाहर जाना ही पड़े ऐसा है, तो आप बेझिझक मुझे फोन करना, मैं आपके साथ चलूंगा। हैं? तो क्या आप रास्ते में किधर फंसेंगे नहीं। वैसे जेठा जी, मुझे तो कहीं नहीं जाना है,
पर ये जो मेरे पति है ना, उनको ऑफिस जरूर जाना है। क्या है कि वो जिद कर रहे हैं। हाँ उनको जाना था। दी वो क्या है ना जेठा जी कि मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते आप उनकी ज़रा मदद करो। अगर कहीं बारिश में वो फंस गए तो आप उसकी मदद कर सकते हो ना। हेलो जेठा जी आप सुन रहे हो? हेलो हेलो हेलो। ओह बहुत बारिश है, बाप रे बाप। हेलो बाप रे, मैं फंसते फंसते बच गया। फिर चहा कुठे आहे? समुद्र के पानी का लेवल बढ़ चुका है। अरे वाह, रीटा रिपोर्टर मुंबई के बारिश में दक्षिण काम पर? इलाके में बारिश क्या में बात है? फंसे लोगों ने एक युवक को बहुत ही बुरी तरह से पीटा क्योंकि वो युवक गा रहा था, बरखा रानी जरा जम के बरसो। मुंबई शहर में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज ना भेजें। मुंबई में बारिश इतनी धुआंधार हुई है कि जगह जगह पर पानी भर चुका है। चहा मोड़ देते ऐकलंस का? कहाँ है? बाहर बहुत बारिश हो रही है। अब अपनी सोनू नीचे खेल रही है ना? मुझे टेंशन हो रही है, मैं उसे लेके आता हूँ। और साथ ही छोटे बच्चों को बाहर भी ना खेलने दें क्योंकि ऐसे हालात में हैजा और टाइफाइड जैसी बड़ी बीमारियां उन्हें जल्दी से अपनी चपेट में ले सकती हैं। ओए रोशन, ओए छाता निकालो, ओए जल्दी चलिए। मशहूर बिग अभिनेता के घर को पानी ने चारों तरफ अरे वाह, आज तो 50 इंच बारिश गिरी है। तो आप क्यों इतना खुश हो रहे हो? अरे बारिश होगी तो लोगों को जुकाम होगा, जुकाम होगा तो मेरे खाली क्लिनिक में पेशेंट्स आएंगे और पेशेंट्स को मैं जुकाम की गोलियां दूंगा। बस बस मैं समझ गई। हाँ ये बच्चे गए कहाँ सब? मुंबई के जिन घरों में बारिश की वजह से पानी भर गया है, उन घरों के लोग अब टेबल कुर्सी पर बैठकर ही नाव की सैर का मजा उठा रहे हैं। ओए हाथी, आओ सोडी, क्या हुआ? जुकाम? अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं। कमाल है, आजकल की बारिश में वो पहले जैसा दम नहीं रहा। क्या? अरे तेरा गोली कहाँ है? बाहर टप्पू के साथ खेल रहा है। यार वो तो मेरा गोगी भी गया है। हाँ तो बाहर ही खेल रहे होंगे। यार सोसाइटी के कंपाउंड में कोई भी नहीं है। क्या बाहर नहीं है? पर अभी तक तो बाहर ही खेल रहे थे। आप लोग मेरे साथ चलिए, ये टप्पू भी ना बारिश में बच्चों को पता नहीं कहाँ ले गया। चलो यार प्लीज, चलो यार। चलो भाई साहब, पता नहीं कहाँ रह गए बच्चे। बच्चे? अरे यहाँ तो बच्चे नहीं है। मैं तो कह ही रहा था आप सबको। अब क्या करें? बच्चों को देखा क्या? हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। सोनू मिली क्या? नहीं तो वही तो देख रहा हूँ कहाँ पे है। अरे शायद टप्पू के घर पे सारे बच्चे खेल रहे होंगे। चलो देखते हैं। चलो 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 जल्दी। हाँ नटू काका, हाँ आपने माल सब बराबर रख दिया? अच्छा गोडाउन में पानी तो नहीं भरा है ना? बस तो अभी आप फटाफट दुकान बंद करके आप निकल जाओ घर पे। और सुनो, आज रेनकोट के ऊपर टोपी की जगह पे हेलमेट पहन के जाना। अरे क्या क्यों? देखो रास्ते में सब जगह पानी भरा हुआ है, तो भरे हुए पानी में आपको गड्ढा दिखेगा नहीं, तो आप गड्ढे में गिर गए तो कम से कम हेलमेट से आपका सर तो बच जाएगा। पूछ रहे हैं मुझसे कुछ कहा? अरे नटू काका फोन पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप समझ गए ना मैंने बोला वो? हाँ बस तो फोन रखो अभी। जेठा भाई, हाँ। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। किनकी? मेरे उनकी। वो कहीं फंस तो नहीं गए होंगे ना? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो ऐसा बहुत होशियार आदमी है, वो फंसने वालों में से नहीं है। वो तो ठीक है जेठा भाई, पर वो न्यूज़ चैनल में दिखाया कि पानी खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है, तो जल्दी किसी को कहिए कि खतरे की निशानी को थोड़ा और ऊपर कर दे। दया, तेरे एक कान में से पानी डालेंगे ना तो दूसरे कान से बाहर आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि दोनों कानों के बीच में कुछ है ही नहीं, खाली बोकदा है, खाली खम। जाओ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है, एक कान में से पानी डालेंगे तो दूसरे में से थोड़ी निकलता है। अरे मुझे तो जिस कान में पानी डालो ना, उस कान में से भी बाहर नहीं निकलता है। तो जाता किधर है? मुझे क्या पता कहाँ जाता है, क्या करता है। आपको तो मेरा स्वभाव पता है ना, मैं तो किसी पंचायत में पढ़ती ही नहीं। चुप रहे, चुप हो जा एकदम। वो आ जाओ, सब लोग आ जाओ। हाँ, पाजी, टप्पू कहाँ है? मुझे क्या पता? आपको नहीं पता? देखो भाई, अभी तक उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, और मुझे हर बार उसकी कोई कंप्लेंट आती है ना, बाद में पता चलता है कि वो कहाँ है और उसने क्या किया है। अरे वो इतनी बारिश में सब बच्चों को लेकर खेलने गया है। हाँ तो वो सब खेल के वापस आ जाएंगे। लेकिन वो खेलने के लिए गए किधर है? हमारे सोसाइटी के कंपाउंड में वो लोग नहीं है। हाँ। अरे मुझे तो मेरे गोगी की चिंता हो रही है। अरे चिंता के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। इतनी बारिश में मैं तो पसीने पसीने होते जा रहा हूँ। अब इतनी बारिश में कहाँ ढूंढेंगे बच्चों को? हाँ। तुम अपने टप्पू को समझाते क्यों नहीं हो? हाँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। क्या? आप लोग हैरान परेशान होते हैं ना, वो देख के मुझे डांस करने का मन होता है। पागल जैसी बात करते हो तुम। अरे भाई बहुत बार समझाया, वो नहीं समझता तो मैं क्या करूं? तो अब हम क्या करें? आप सब बात मुझे पूछ क्या करते हैं? देखो जेठालाल, आप देखिए। अरे एक मिनट, आप सब लोग शांत हो जाइए, बहस करना छोड़िए और बच्चों को ढूंढिए। हाँ, बच्चों को ढूंढते ढूंढते शायद मेहता साहब भी मिल जाए। दया, बारिश बाहर हो रही है लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर पानी भर गया है। अरे गधेड़ा, पहले बच्चों को लेकर आओ और टप्पू को भी ढूंढ के आ जा। बापू जी सब बच्चे मिल जाएंगे तो टप्पू भी उनके साथ मिल ही जाएगा ना, उसको अलग से ढूंढने का क्या मतलब है? अरे बबू चढ़ जाता है कि नहीं? भाई आपने रेनकोट पहना है ना, तो क्यों मेरी छतरी में घुस रहे हैं? उधर बाहर चलो ना। जेठालाल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ। मैंने बच्चों को बोला था कि सोसाइटी में मत खेलो, जाओ मुंबई में जिधर मर्जी उधर जाकर फुटबॉल खेलो। तो क्या मेरे भाई, इनको तो गिल्ली डंडा भी ठीक तरह से खेलने को नहीं आता है। ये बहस बंद करो और बच्चों को ढूंढो यार। हाँ चलो चलो चलो। अरे भाई छतरी दूर रखो ना, आपका इधर है, भटका था इधर मेरे साथ। रुक जाओ। क्यों? हर जगह पानी बहुत जम गया है। इस वक्त कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है। इधर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पर रास्ता और कहाँ पर गड्ढा है। अरे हमें भी नहीं पता हमारे बच्चे कहाँ हैं। मतलब ये कि हमारे बच्चे खो गए, हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। हाँ। देखिए, हमें कंट्रोल रूम से ये ऑर्डर मिला है कि इस वक्त किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है, मगर मैं इतना कोशिश करूंगा कि हमारी रेस्क्यू टीम को ये बोल देता हूँ कि आपके बच्चों को खोज निकालेंगे वो। आप अपने बच्चों के नाम बताएं। टप्पू, सोनू, गोगी, गोली। ये 4 अलग अलग बच्चों का नाम है, टप्पू, सोनू, गोगी, गोली। हेलो कंट्रोल रूम, देखिए गोकुलधाम सोसाइटी के कुछ बच्चे खो गए हैं। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले जाने माने लेखक तारक मेहता तूफानी बारिश में कहीं लापता हो गए। साथ ही इसी सोसाइटी के 4 बच्चे टप्पू, सोनू, गोगी और गोली भी इस बारिश में कहीं गुम हो गए। अगर आप में से किसी को भी तारक मेहता या इन बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर हमें तुरंत सूचित करें। मैं भी तो इसी सोसाइटी की हूँ, पता नहीं बेचारे बच्चे। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी पता चलता है तो हमें जल्द से जल्द सूचित करें। तारक मेहता और बच्चे आखिर किस हाल में होंगे? क्या ये लोग कभी मिल भी पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों के पीछे क्या किसी विदेशी ताकत का हाथ है या फिर किसी और सोसाइटी का? इन सब सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.